देखिए माहौल अच्छा है, गुड न्यूज वाली चाय है, केक हम लोग काट चुके हैं, तो चलिए फेस्टिव मूड भी बना लेते हैं। कल यानी कि 3 मई को ईद मनाई जाएगी और कल ही अक्षय तृतीया भी है और दोनों त्योहारों को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण न तो ईद उत्साह से मनाई जा सकी और न ही अक्षय तृतीया, लिहाजा इस बार तैयारियां बहुत खास हैं। जी हाँ, देखिए आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। ईद पर कपड़े, ड्राई फ्रूट, सजावटी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की जा रही है, जबकि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदा जाता है। पीतल के बर्तन, गाड़ी की खरीदारी भी की जा सकती है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय मिलता है। तो आप लोग खरीदारी के लिए तैयार हैं दोनों? कोशिश करेंगे शगुफ्ता, कल हमें वक्त मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे खरीदारी करने के लिए। तो कल अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। सोना चांदी हो, प्रॉपर्टी हो या फिर गाड़ी हो, सबकी खरीदारी इस दिन लोग जमकर करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस साल बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है। जी हाँ, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने से फायदे ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं हम अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, और इस दिन वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको खरीदारी करने से फायदा होगा। सोने की खरीदारी करना शुभ माना जाता है और जब मौका अक्षय तृतीया का हो तो सोने की खरीदारी के लिए इससे मंगल बेला भला और क्या होगी। बाजार सज गए हैं, दुकानदार तैयार हैं, खरीदार तैयार हैं, बस शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस साल ये शुभ दिन 3 मई यानी कल है। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह तृतीया तिथि जिसका क्षय न हो, मतलब इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य, फल, धन का क्षय नहीं होता। इस दिन आप जो भी चीज प्राप्त करेंगे वो खत्म नहीं होगा, वह अक्षय रहेगा, उसका ह्रास नहीं होगा। पंचांग के अनुसार मंगलवार को सुबह 5:18 से अक्षय तृतीया लग रही है, जो 4 मई को सुबह 7:32 तक मान्य रहेगी। भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। वहीं सोना चांदी, घर, गाड़ी आदि खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से अगले दिन के सुबह 5:38 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है, इसलिए हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर लोग सोना चांदी, भवन, वाहन, प्लॉट, फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं ताकि उनके धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि हो सके। कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे सोना है या धन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी अक्षय रहती हैं। इसीलिए आज का मुहूर्त भी जिस तरह से धनतेरस का इम्पोर्टेंस रहता है, महात्म्य रहता है, वैसा ही आज के दिन का भी महत्व होता है। अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। इस तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि को गंगा अवतरण और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जो सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया को खरीदे गए आभूषण, सोना चांदी आदि अक्षय रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन स्थिर रहता है, उसमें कमी नहीं होती है, वह स्वयं उसमें वृद्धि करती हैं। अक्षय तृतीया पौराणिक काल से एक सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है, मतलब आज सुबह से लेकर शाम तक सारे मुहूर्त जो है वो शुभ होते हैं, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके। इसीलिए आज किए जाने वाले दान से प्राप्त पुण्य जो होता है वो अक्षय होता है। तो इंतजार किस बात का, आप भी अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाने और जीवन में खुशियों का रंग बरसाने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ दिन खरीदारी के लिए हो जाइए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मैं आप सबसे और इन लड़कियों से पूछना चाहूंगी, वो गाना सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। चेंज हो गए हैं। सोना कितना महंगा है।
देखिए, अक्षय तृतीया का मौका है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, पुरानी परंपरा रही है। भले ही सोने चांदी के दाम जो हैं आसमान पर हैं, जैसे नवजोत ने कहा, पूछने ही वाली थी कि जाने वाले हो कल कुछ खरीदारी करने के लिए? मेरे पास तो 2-2 गोल्ड है। हमारे पास है 2-2 सोने की देखिए, ट्रॉफियां ट्रॉफियां हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी लोगों की, महिलाओं की ख्वाहिश होती है यार कि वो इस दिन ज़रूर सोने चांदी की कुछ ना कुछ खरीदारी करें। तो चलिए आपको सराफा बाजार लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्या है मार्केट में ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर/शॉफर। देखिए, लिहाज से बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग सोने और चांदी की जमकर खरीदारी करते हैं। 2 साल की कोरोना काल बीत जाने के बाद अब बाजार एक बार फिर से गुलजार हो गए हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है और इसलिए इस बार अक्षय तृतीया की बाजारों में बहुत रौनक देखने को मिल रही है। और इसलिए हम इसी दिल्ली के शोरूम में मौजूद है और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पवन गुप्ता जी। पवन जी, क्या इस बार माहौल है अक्षय तृतीया का, किस तरह से बिक्री हो रही है? देखिए, मेरी शॉप का नाम है पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता और अब की उम्मीद है कि अक्षय तृतीया पर काफी भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि कई पिछले 2 सालों से अक्षय तृतीया पर कोरोना था, तो लोग वेट कर रहे हैं कि कब अक्षय तृतीया आए और कब हम माल खरीदें। लेकिन बाजारों की रौनक लौट आई है। लौट आई है, लौट आने वाली है, क्योंकि अप्रैल मई जून में शादियां बहुत है, तो लोगों की डिमांड अच्छी निकलनी चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। तो देखिए, ये सबसे अच्छी खबर अभी पवन गुप्ता जी ने जो हमें बताई वो ये है कि शादियों का सीजन भी आ रहा है और साथ ही साथ अक्षय तृतीया है और सबसे बड़ी बात कल ईद का त्योहार भी है, तो सारी चीजें जो है वो एक ही दिन पड़ रही हैं, तो इसलिए मार्केट की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स इस वक्त ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या खरीद रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ पर और कौन सी ज्वेलरी पसंद कर रही हैं? हम देख सकते हैं आपने बहुत ही खूबसूरत हार पहना हुआ है। एक सेट है, बेसिकली मैं सेट्स देखने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और स्पेशली मैं अक्षय तृतीया का वेट कर रही थी कि आए और मैं यहाँ पे सेट्स लूँ। एंड ये एंटीक में है, मैं एक एंटीक का और एक डायमंड का देख रही हूँ और 2 सेट्स चाहिए मुझे। एंड स्पेशली कल अक्षय तृतीया, तो मैं बुकिंग करके जा रही हूँ। कोरोना के काल के बाद एक बार फिर से मार्केट्स वगैरह सब खुल गए हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको ये रौनक देखकर? गुड। हमने लास्ट टाइम बहुत मिस किया इस चीज़ को, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी एंड फैमिली फंक्शंस भी हमारे डिले हुए सिर्फ इसी वजह से कि नहीं ले पाए हम कुछ भी। कल अक्षय तृतीया है और माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर सोने की खरीदारी की जाए तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर बनी रहती है। फिलहाल इस वक्त हम चंडीगढ़ में एक सोने की दुकान पर मौजूद है और ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर किस तरह से कस्टमर है उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम, कल अक्षय तृतीया है, क्या लोगों में रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। अक्षय तृतीया वाले दिन लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, शुभ मानते हैं। आज के दिन गोल्ड ज्वेलरी खरीदना है, कोई भी ज्वेलरी खरीदना, लोग बड़ा शुभ मानते हैं तो आते हैं, लोग आ रहे हैं। जी सर। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि कल अक्षय तृतीया का त्योहार है, क्या कुछ ऑफर्स वगैरह भी आप लोगों ने रखे हैं जिससे जो कस्टमर्स है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सके? हाँ जी सर, रखे हुए हैं सर। कोई भी कस्टमर है कुछ भी परचेज करते हैं तो हमने उनके लिए परचेजिंग पे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। किस तरह के ऑफर्स आप लोगों ने रखे हैं? जैसे हम अपना मतलब 1 लाख की परचेज के ऊपर एक कॉइन फ्री, और भी कई तरह की ऑफर्स हैं, मतलब वो टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। अपना कल के लिए हमने अभी 1 लाख के ऊपर एक अपना गिफ्ट पर्ल माला एंड कॉइन, ठीक है, ये रखा। तो अक्षय तृतीया के साथ साथ कल पूरे देश में ईद भी मनाई जाएगी। वैसे तो देखिए पूरे रमज़ान ही चहल पहल रहती है, लेकिन ईद से पहले बाजारों की रौनक और बढ़ जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर ईद का चूंकि जिक्र हो रहा है तो ईद कल है, आप सभी को पता है, लिहाजा लोग भी पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार भी सज गए हैं और लोगों की भारी भीड़ भी दिखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही, आप भी देखिए। बाजारों में रौनक है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि मनाई जाने वाली ईद है।
बाजारों में खाने पीने की चीजों से लेकर तरह तरह के फैशनेबल कपड़ों से बाजार सजा है और खरीदारी के लिए लोग उमड़ भी रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद इस साल ईद की रौनक कुछ खास है, इसलिए लोग ईद मनाने के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। ईद को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश भी दिखाई दे रहा है। देश के कई शहरों से ऐसी ही रंगीन तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास के बाजारों को खूबसूरती से सजाया गया है। बाजारों में हर चीज उपलब्ध है और लोग ईद की तैयारियों के लिए जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। श्रीनगर के बाजार भी सज गए हैं। खरीदारों की भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कपड़ों के मार्केट में है। मिठाई की दुकानें भी ग्राहकों से भरी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाजारों में ईद की रौनक देखी जा रही है। भारी संख्या में लोग ईद के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हर दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। 2 साल के बाद इस ईद को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी ईद की तैयारियों की तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ भी लोग ईद मनाने के लिए जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी बाजार में ईद मनाने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं और लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। सेवइयां से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक सभी वस्तुओं की दुकानों पर लोग उमड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी ईद को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। यहाँ पर इफ्तार पार्टी में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए और लोगों को ईद की बधाइयां भी दी। मुंबई में भी ईद की तैयारियां देखी जा रही हैं, लेकिन दाऊदी वोहरा मुस्लिम समुदाय आज ही ईद मना रहा है। वोहरा समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज भी अदा की। महाराष्ट्र के पुणे में भी ईद की रौनक है। यहाँ बोहरा समुदाय ने धूमधाम से ईद मनाई। बच्चों में भी गजब का उत्साह नजर आया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद को लेकर प्रशासन ने भी खास तैयारी की है ताकि लोग शांति और भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मना सकें। पुलिस की टीम ने शहर के हर इलाके में फ्लैग मार्च भी किया ताकि उपद्रवी तत्व कोई गुस्ताखी न कर सकें। यूपी के मुरादाबाद में भी पुलिस मुस्तैद है। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने मुरादाबाद का दौरा किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस के जवानों ने शहर के मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी त्योहारों को देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि लोग त्योहारों को धूमधाम से मना सके। पिछले दिनों खरगोन में भाईचारे और सद्भाव की कमी के चलते हिंसा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात बाबा केदारनाथ की कर लेते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, उससे पहले पूरे विधि विधान से बाबा की पालकी ओंकारेश्वर से रवाना हुई और बाबा भैरवनाथ की पूजा के साथ इस यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बाबा की डोली आज गुप्त काशी में प्रवास करेगी और उसके बाद 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।
साजे बाजे के साथ, नाच गाने भजन कीर्तन के साथ, शाही ठाट बाट के साथ इस अंदाज में केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री भैरवनाथ जी को केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। भैरव पूजा के अवसर पर केदारनाथ के ओमकारेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 साल बाद ऐसा भव्य नजारा देखने को मिला। भक्त आर्मी बैंड की धुनों पर जमकर थिरके। कल केदारनाथ की डोली वो केवट से प्रस्थान करने जा रही है, तो केदारनाथ और भैरवनाथ का एक विशेष संबंध है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी शिवजी ने, केदारनाथ ने भैरवनाथ को सौंपा है। भैरवनाथ यहाँ रहकर पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हाथ में दंड लेकर वो शासन करते हैं। अब भक्तों को बाबा की डोली के केदारनाथ पहुंचने का इंतजार है। आज बाबा की डोली गुप्त काशी 3 मई को फाटा, 4 को गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करेगी। 5 मई को बाबा की डोली केदार धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पौराणिक परंपराओं को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। इसके तहत इस बार बाबा केदारनाथ के दर पर तेल कलश यात्रा पहुंचाई जाएगी। इस तेल से केदारनाथ धाम में अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। जो भव्य कलश यात्रा है वो पुनः जो है जीवित हुई है। जो तेल है वो भगवान केदारनाथ की अखंड ज्योति के लिए जाएगा और ग्राम सभा शांकरी और खुन्नू और राउंड, इनके ये जो 3 जो ग्राम सभाएं उनका तेल जाता है, लेकिन कतिपय कारणों के कारण खुंडो और राउंड की सभाएं इसमें शामिल नहीं हो पाया। केवल ग्राम सभा शांकरी का जो तेल है वही इस बार भगवान की अखंड ज्योति में जलेगा। केदार घाटी में महादेव का दरबार सज चुका है और अब बम बम भोले के जय घोष के साथ भक्तों का रेला औघड़दानी के दर्शन को उमड़ने को बेताब है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे आज चाय पर चर्चा का मिजाज बदला बदला सा है ना, मूड बहुत हैप्पी है, वैसे ही मौसम का मिजाज भी बदला बदला सा है। इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे, बने रहिए। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। अप्रैल में लोगों का सामना मौसम के सख्त तेवरों से हुआ है। गर्मी ने 122 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है, लेकिन मई का महीना कुछ इलाकों में राहत लेकर आया है। 1 मई से मौसम ने लोगों पर जो मेहरबानी की है वो अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने वाली है। इससे बड़ी वैसे गुड न्यूज़ कोई हो नहीं सकती, क्योंकि खास तौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हर कोई यही वेट कर रहा है कि बादल कब बरसेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक आंधी चलने की संभावना है और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। आखिरकार मौसम की मेहरबानी हुई, आसमान में बादल छाने लगे, तेज आंधी चली और फिर बारिश की बौछार से जिंदगी सराबोर हो गई। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां रविवार को मौसम ने करवट ली तो गर्मी का कहर झेल रहे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। आगरा एकाएक नंबर 2 पे चल रहा, बहुत 47 डिग्री तापमान था, बहुत गर्मी थी। पर ये आंधी और पानी से राहत बहुत मिली है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी गर्मी में, जबकि टेम्परेचर आगरा का यूपी में क्या सबसे ज्यादा तेज था, 40 डिग्री तक 46 पर पहुंच गया था। आज कुछ राहत मिली है आंधी से और पीछे बारिश होने से। 2-3 दिन से काफी ज्यादा गर्मी इतनी पड़ रही थी, उसके लिए बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ आज पानी और बारिश बहुत जबरदस्त पड़ रहा है, सही है। और जो आंधी आई है, आंधी से ये पेड़ जो टूटे हैं वो थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन राहत का समय है, बहुत अच्छा है कि हमें आज भीगने का मौका भी मिला है।
सिर्फ आगरा ही नहीं, देश के और भी इलाकों में मौसम में बदलाव का रुख दिखा। हिमाचल के शिमला में यूं तो मैदानी इलाकों के मुकाबले गर्मी का असर कम है, लेकिन काले काले बादल आसमान में आए तो दिन में ही अंधेरा छा गया और बारिश की झड़ी लगी तो माहौल और भी खुशगवार होता दिखा। उधर पूर्वी भारत में कोलकाता को भी बारिश ने जमकर भिगो दिया। मौसम विभाग का अनुमान सही होते दिखा और कोलकाता में शनिवार शाम से ही काल बैशाखी की पहली बौछार पड़ने लगी। 60 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हवाएं चली तो तापमान में गिरावट आई और गर्मी कहीं दूर भाग गई। बंगाल के कई जिलों में कुछ ऐसा ही हाल दिखा। दक्षिण भारत की बात करें तो 3-4 दिन पहले तक गर्मी की तपिश झेल रहे बेंगलुरु पर रविवार को बादल इस कदर मेहरबान हुए कि बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर में तेज हवा के साथ साथ ओले पड़े तो गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कई घंटे चली बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौसम के जानकारों की माने तो अब बारी उत्तर भारत की है। माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पहाड़ी राज्यों में बारिश होगी और हवा चलेगी, तो उसका कुछ असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों पर पड़ सकता है और आंधी बारिश की संभावना बनी रहेगी। Rain also can be there for this part, as I told, even Delhi, Rajasthan, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. So we have given the thunderstorm warning also for these area, thunderstorm and dust storm warning. So this will be start of a normal weather. हालांकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव का रुख महज 4 दिन की चांदनी साबित हो सकता है। मौसम के जानकारों का मानना है कि 6-7 मई से एक बार फिर पारा चढ़ सकता है और गर्मी रंग दिखा सकती है, जिसके लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात मौसम की हो रही है तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टीचर से जो बच्चों को गर्मी से बचने के टिप्स दे रहे हैं और अलग अंदाज में। ये टीचर बिहार के समस्तीपुर में एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं बड़ा इम्प्रेस हो रही हूँ टीचर साहब से। दरअसल देखिए, ये टीचर जो है वो बच्चों को गीतों के ज़रिए यानी गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और गर्मी के प्रभाव उससे बचने के तमाम उपाय बच्चों को बताते हैं। उनका ये अंदाज़ बिल्कुल हटकर है, पूरे इलाके में वो हिट हो चुके हैं और गर्मी से बचने के टिप्स देता उनका गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आना ना जाना, ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज तो बाहर ना जाना, खुद को रखना घर में सहेज कि बाहर ना जाना। ये कोई म्यूजिक का क्लास नहीं है और ना ही क्लास में सुर साध रहे टीचर कोई म्यूजिक टीचर हैं। रात हो या दिनवा हे देश के ललनमा, तू ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना। जिन्हें आप क्लास में गाना गाते देख रहे हैं, ये वैद्यनाथ रजक हैं। समस्तीपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। इनका बच्चों को पढ़ाने और समझाने का अंदाज औरों से जुदा है। ये सुरीले अंदाज में बच्चों को बड़ी बड़ी बातें चुटकियों में समझा देते हैं। राह में हमेशा ही बाएं तू चलिहा, भूल से भी कबहू सड़क पर न खेलिहा, दाएं बाएं देख के हो दाएं बाएं देख के बढ़िया, तू चरणमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो। आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है तो गाने के जरिए बच्चों को सूरज के ताप से बचने के टिप्स दे रहे हैं। ना जाना ना जाना, ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज
सहेज तो बाहर ना जाना, खुद को रखना घर में सहेज कि बाहर ना जाना। गर्मी से बचने के लिए बच्चों को दिए गए ये सुरीली टिप्स पूरे इलाके में हिट हो चुके हैं। रजक साहब के इस अंदाज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। गर्मी में पानी कितना जरूरी है ये समझाने के लिए तो उन्होंने गले में पानी की बोतल भी लटका ली है। गर्म हवाएं भी चलने लगी है, लगता है धरती भी जलने लगी है। छाता लगाओ, बोतल भी लाओ, पानी पियो मन मानी, ना खाना अभी नन भेज कि बाहर मत जाना। गर्मी का प्रकोप देखकर वैद्यनाथ के जहन में ख्याल आया कि बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जो बच्चों को जल्द समझ आ जाए। तो उन्होंने समझाइश के लिए गाने का सहारा लिया। मुझे लगा कि लू से बचने के लिए एक नवाचार जरूरी है और तब मैंने तमाम एहतियातों को एक गीत में ढाल दिया, जिसे मैं केवल अपने विद्यालय के वर्ग कक्ष में ही नहीं बल्कि विद्यालय के बाहर के बच्चों को भी सुनाता हूं और बताता हूं कि लू से कैसे बचा जा सकता है। वैसे रजक साहब केवल गर्मी से बचने के टिप्स ही सुरों के जरिए नहीं दे रहे, बल्कि वो सड़क सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बच्चों को गाने के जरिए जागरूक कर रहे हैं। नाला पोखर अकेले ना जाइहा, कब हूँ अकेले ना डुबकी लागई हा। गांठ बांध राख ले तू, गांठ बांध राख ले तू, हमारो बचनमा की ध्यान राखना। अपने इस अंदाज से वैद्यनाथ ने सबको अपना कायल बना लिया है। उनकी क्लास में बच्चों की पूरी उपस्थिति रहती है और रहे भी क्यों ना, पढ़ाई के साथ साथ सुरों के जरिए दूसरी अहम चीजों का ज्ञान भी इनकी क्लास में जो मिलता है। जहांगीर आलम, गुड न्यूज टुडे, समस्तीपुर। देखिए, चाय पर चर्चा में हम लगातार केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमारे और हमारे दर्शकों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसी का नतीजा है कि 2-2 गोल्ड गुड न्यूज टुडे लेकर आया है। लेकिन एक और केमिस्ट्री है जो खूब छाई हुई है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो दिखाएंगे गजब की केमिस्ट्री। चलिए चाय पर चर्चा में अब प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीएम मोदी बर्लिन में हैं और आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे, उनका स्वागत भारत माता की जय के जयकारों के साथ हुआ और प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की भीड़ होटल में उनसे मिलने के लिए पहले से ही मौजूद थी। देखिए, प्रधानमंत्री ने उनको बिल्कुल भी निराश नहीं किया और यही उनकी खूबी भी है। जहां भी पहुंचते हैं लोगों का अभिवादन जरूर स्वीकार करते हैं। एक एक करके प्रधानमंत्री सबसे मिले, लेकिन इन मुलाकातों में सबसे खास थी नन्हे मुन्ने बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात। प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच गजब की केमिस्ट्री इस दौरान देखने को मिली। आप भी देखिए। बर्लिन में मानो कुछ मिनटों के लिए हिंदुस्तान उतर आया। जैसे पीएम मोदी एयरपोर्ट से बर्लिन के होटल पहुंचे, उनका स्वागत भारत माता की जय जयकार से हुआ। पीएम मोदी के प्रशंसकों की भीड़ होटल में उनसे मिलने के लिए पहले से मौजूद थी। पीएम ने उन्हें निराश नहीं किया, एक एक करके प्रधानमंत्री सबसे मिले। लेकिन इन मुलाकातों में सबसे खास थी इन नन्हे मुन्ने बच्चों से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी हर बच्चे से मिलते हुए जब इस बच्ची तक पहुंचे तो उनका स्वागत इस नन्ही बच्ची ने कुछ इस अंदाज में किया। बच्ची ने पीएम को हाथों से बनाई पेंटिंग दी और उसके बाद पीएम और बच्ची की छोटी सी गुफ्तगू में ढेर सारी बातें निकल आईं। पैदा यही हुई है। क्या बनाया? अच्छा, बहुत अच्छा था और मैंने
मुझसे कहा कि यू आर माई आइकॉन और मेरे को गर्व है कि आप हमारे देश के पीएम मोदी हैं। और जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपको बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर किया अपना और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। एंड यस, ही इज माई आइकॉन। ये कल ही बनाया मैंने, ये पोर्ट्रेट 1 आवर लगा है और ये बाकी का 3 आवर्स। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये जो एलैमिनेशन है टाइप्स वो करने में हेल्प किया है। और ये पोर्ट्रेट स्पेशली मोदी जी के लिए है। छोटी सी इस मुलाकात के बाद बच्ची के साथ पीएम मोदी ने फोटो खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिया। इसके बाद पीएम दूसरे बच्चों के साथ मुखातिब हुए। प्रवासी भारतीयों से पीएम की ये मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन भारत का प्यार और पीएम को लेकर लोगों का दुलार यहाँ खूब नजर आया। मैंने मोदी जी को एक सॉन्ग सुनाया, जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जनम जनम भर हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। भारत माता की। यहाँ मौजूद लोगों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी का क्रेज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। भारत और जर्मनी के रिश्तों की नई सुबह इन तस्वीरों के साथ हुई। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:15 बजे बर्लिन पहुंचे। औपचारिक स्वागत के बाद उनका काफिला होटल की तरफ बढ़ा, जहां पहुंचते ही उनका स्वागत भारत माता की जय जयकार से हुआ। पीएम मोदी के चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद देखते ही देखते पूरा माहौल पीएम मोदी के रंग में रंग गया। भारत माता के, भारत माता के। 3 दिनों के यूरोप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। पीएम मोदी को कई मीटिंग में शिरकत करनी है। रूस के यूक्रेन हमले के बाद यूरोप में मची उथल-पुथल से कूटनीतिक लिहाज से पीएम मोदी को निपटना है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल दौरे से भी यादगार पलों को निकाल लाना पीएम को बखूबी आता है। बच्चों से उनके लगाव की तस्वीर देश पहले भी देख चुका है। बर्लिन की धरती आज पीएम के बच्चों से प्रेम की एक बार फिर गवाह बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं योग उत्सव की, जिसकी झलकियां इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती हैं। आज से ठीक 50 दिन के बाद दुनिया 8वां योग दिवस किस तरह से मनाएगी, क्या कुछ खास होने वाला है, रंजना बताएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर आयुष मंत्रालय ने देश के 5 प्राचीन शहरों को योग महोत्सव के लिए चुना है और कोशिश यही होगी कि योग के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जा सके। तो इस उत्सव में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी शिरकत की। जितना प्राचीन असम के शिवसागर का ये विस्तार है, उतना ही दिव्य असम की इस धरती पर योग का ये संसार है। प्रकृति की गोद में खिलखिलाने वाला ये शहर जब योग उत्सव के रंग में रंगा तो देखने वाले देखते रह गए। दरअसल योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय पूरे देश में योग उत्सव मना रहा है, जिसके तहत 5 पुरातत्व स्थलों को योग उत्सव के लिए चुना गया है। इसी के तहत शिवसागर में योग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वैसे तो यहाँ आए लोगों के लिए योग उनके दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन सामूहिकता और मिशन के इस उत्सव में हिस्सा लेने का आनंद कुछ और ही नजर आया। लोग दूर दराज से पहुंचे थे। सुबह सुबह ही शिवदौल प्रांगण योग उत्सव के रंग में रंग गया। इस कार्यक्रम को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें हिस्सा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। अपने दिल से और असम वासियों का ओर से सम्मानीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में महेंद्र भाई को भी असम में स्वागत करता हूं। आपने असम में आया और हमारा योगा अनुष्ठान में जोग लिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
योग का ये महाआयोजन केवल शिव दौल परिसर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दौल परिसर के बाहर जिला उपायुक्त कार्यालय से लेकर शिव सागर गर्ल्स कॉलेज तक लोग योग साधना में लीन नजर आए। चाहे साधक दौल की सीढ़ियां रही हों या फिर मुक्तिनाथ चराली, हर जगह सेहत के साधक योग उत्सव में रमे हुए थे। योग दिवस को 50 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में योग के इस महाउत्सव को लेकर लोग उत्साह में नजर आए। हमारे शिवसागर में ये जो योग दिवस का कार्यक्रम सफल रूप से उसको पालन किया गया, तो इसी सफलता का पीछे असम की जनता का सहयोग है और उत्तर प्रदेश का जनता की सहयोग है। 21 जून को हर साल पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। इस बार दुनिया में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने वन सन वन अर्थ का स्लोगन दिया है, जिसके तहत ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए देश के 75 हेरिटेज साइट पर योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 13 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में योग के 100 दिन के काउंटडाउन का शुभारंभ हुआ था, जिसके बाद काउंटडाउन के 75वें दिन दिल्ली के लाल किला के 15 अगस्त पार्क में योगाभ्यास का भव्य आयोजन हुआ था। तो वहीं योग दिवस की उल्टी गिनती का 50वां दिन शिवसागर के ऐतिहासिक शिव दौल के नाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड मां सुरकंडा के दरबार में। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के टिहरी जिले में सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। जी हां, 5 करोड़ रुपए की लागत से बना है 502 मीटर लंबा सुरकंडा रोपवे, और शुरू होने से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। वैसे इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मां सुरकंडा देवी के भक्तों को रोपवे की सौगात मिली है। इस रोपवे से न सिर्फ मां का दर्शन सुलभ हो जाएगा, बल्कि श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ रोमांचक सफर का भी आनंद उठा सकेंगे। उत्तराखंड के टिहरी में 5 करोड़ रुपए की लागत से ये 502 मीटर लंबा सरकंडा रोपवे बनाया गया है। कदखाल से श्रद्धालु केवल 5 से 10 मिनट में मां सुरकंडा देवी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे और उनके दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के गठन के बाद ये पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है, जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग ने किया है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। इस रोपवे के उद्घाटन से मां सुरकंडा मैया के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पर्यटक उनको बहुत आसानी होगी। इनको 2 घंटे लगभग यहाँ से पैदल चलना पड़ता था, जाने में असमर्थ थे, नहीं जा पाते थे, वो सब आसानी से जा पाएंगे। इससे हमारा एक ये महत्वपूर्ण योजना पूरी हुई है उत्तराखंड राज्य के लिहाज से। रोपवे की क्षमता 500 व्यक्ति प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में कम से कम 500 भक्त रोपवे से सफर कर सकते हैं। ये सुविधा साल के 365 दिन मिलेगी। इस रोपवे के शुरू होने से टिहरी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। साफ है, पर्यटन उद्योग के फलने फूलने से टिहरी का विकास और भी तेजी से होगा। टिहरी में करीब 42 वर्ग किलोमीटर में फैली विशालकाय झील में विभिन्न साहसिक जल क्रीड़ाओं का संचालन किया जा रहा है और पर्यटन से संबंधित अलग अलग गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ हेलीपैड बनाए जाने की संभावना है, यानी मां के भक्तों को रोपवे के साथ साथ हेलीपैड की सुविधा भी जल्द ही मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये था हमारा मंडे वाला चाय का प्याला। देखिए, चाय मेरी आधी हो गई है, मतलब चाय खत्म हो सकती है और होगी ही, लेकिन खबरें कभी खत्म नहीं होंगी। मिलेंगे कल फिर चाय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, चाय की ना लत ही ऐसी है कि अच्छे पिघल जाते हैं, इसीलिए कल फिर से हाथ में लेंगे एक सुकून भरा चाय का कप और करेंगे ढेर सारी गपशप। क्या बात है। और हमारी चाय में तो देखिए खबरों वाली चीनी है, यानी आपकी सेहत भी ठीक ही रखती है। तो कल मिलते हैं शाम 5 बजे चाय पर।